नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 498A के ऑफेंस के अंदर अगर 498 से संबंधित कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हुआ है तो क्या कंप्लेनेंट जो है वो इंडिया में आके उसकी FIR कटा सकती है। तो इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में ये कहा है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जो आउटसाइड इंडिया कारित किया गया है तो ऐसे में 188 CRPC के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैंक्शन होता है वो लेना ज़रूरी होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं लिया है तो सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो दूषित मानी जाती है और जो FIR क्वैश हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरताज खान के मैटर में डिसाइड कर दिया था कि 498 के संबंधित जो ऑफेंस होता है उसका कुछ पार्ट अगर इंडिया में घटित हुआ हो, जैसे कि वाइफ जो है वो कुछ समय इंडिया में रही हो और उस समय भी उस हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव या पेरेंट्स इन लोगों ने कुछ उसके साथ गलत किया हुआ हो इंडिया के अंदर और फिर उसके बाद फिर वो फ़ॉरेन चले गए हों यानी आउटसाइड इंडिया चले गए हैं, फिर उसके बाद भी फिर वहाँ उसे दहेज की मांग या मारपीट की हुई या की गई है, तो ऐसे में अगर कुछ पार्ट उस ऑफेंस का इंडिया में किया गया है तो फिर उस मैटर के अंदर आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैंक्शन है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस मैटर के अंदर क्या था, इस मैटर के अंदर जो 498 का जो अपराध था उसके सारे के सारे ऑफेंस सारे के सारे इंसिडेंट्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में यानी आउटसाइड इंडिया ही हुए थे। तो 188 CRPC ये कहती है कि ऐसे मैटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना जरूरी होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन लिए बिना ही अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं या FIR काट देते हैं तो फिर वो दूषित मानी जाती है और ऐसे में जो FIR है वो क्वैश की जाती है। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।